हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं इस कोरोना काल में आप सभी लोग सुखी, स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज हम आपको कक्षा 9 में मीराबाई का जो पद है उसके बारे में बताएंगे। उस पद में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ता थी। इसमें उन्होंने श्री कृष्ण के भक्ति के प्रति इतना उनका प्रेम बढ़ गया था, अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति में उतनी भाव विभोर हो गई थी कि अपने कुल की मर्यादा को भूल गईं। और यहाँ तक कहा जाता है कि इनके ससुराल वालों ने इनको मारने के लिए इनके दूध में जहर मिला दिया था और कि ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, क्योंकि ये राजवंश की परंपरा और कुल की मर्यादा को भंग कर रही थी। ये मंदिरों पे संतों के साथ बैठ जाती थी, उसी मंदिरों में कृष्ण भक्ति में इतनी भाव विभोर हो जाती थी, नाचने लगती थी। तो वहाँ की प्रजा की कानाफूसी जब महलों तक पहुँचती थी तो महलों में रहने वाले लोगों को बड़ा दुख होता था। इसी संदर्भ में उन्हें मारना चाहते थे, लेकिन जिसके ऊपर भगवान की स्वयं कृपा हो, वो कृपा को प्राप्त करने के लिए कितने जन्म जन्मांतर लोगों के बीच जाते हैं। मीराबाई के ऊपर भगवान की ऐसी अपार कृपा थी कि वो जहर का पान कर गईं और मृत्यु को नहीं प्राप्त हुई और वो फिर अपने परिवार से विरक्त हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं और कृष्ण की भक्ति में शराबोर हो जाती हैं। तो कृष्ण की भक्ति में ही उनके ये पद हैं। आइए हम लोग चलते हैं अपने पाठ्यक्रम पे और उसका आनंद लेते हैं। मीराबाई की पदावली। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई कहती हैं, क्योंकि मीराबाई कृष्ण की दीवानी हैं, तो कहती हैं, हे नंद जी, हे नंदलाल, श्री कृष्ण आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। आपका सौंदर्य इतना सुंदर है, अत्यंत आकर्षण है कि आपके सिर पर जो ये मोर का पंखा है, मोर का पंख, मकराकृत कुंडल, मछली के आकृति वाला कुंडल, अरुण तिलक दिए भार, और जो आपके मस्तक पर लाल रंग का तिलक लगा हुआ है। मोहनी मूरति सांवरी शूरति नैना बने विशाल। और आपके सुंदर विशाल नेत्र, आपका ये श्याम वर्ण का शरीर अतीव सुंदर है। फिर कहती हैं, अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल। आपके अधर माने ऊंट, सुधारस माने अमृत, तो अमृत रस से भरे आपके सुंदर होठों पर बांसुरी शोभायमान है। उर बैजंती माल, उर माने हृदय, हृदय पर, आपके हृदय पर बैजंती की माला सुशोभित हो रही है। क्षुद्र घंटिका कटि तटि शोभित नूपुर शब्द रचाल। और आपकी कमर में, कटि माने कमर, आपकी कमर में छोटी छोटी घंटियां सुशोभित हो रही हैं। और आपके चरणों में, नूपुर, नूपुर माने पायल, आपके चरणों में बंधे हुए जो पायल हैं, पायल के जो घुंघरू हैं, वो बहुत ही सुंदर ध्वनि में आवाज कर रहे हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। फिर मीराबाई कहती हैं कि मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा के प्रभु भगवान श्री कृष्ण आप सदैव भक्त वत्सल हैं और सदैव सभी को सुख देने वाले हैं, भक्तों से प्यार करने वाले आप बड़े ही सुंदर हैं। आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। बसो मेरे नैनन में नंदा। ये जो मीराबाई का छंद है, इसकी भाषा ब्रज है, शैली जो है वो मुक्तक काव्य है, छंद गेयपद है, रस भक्ति एवं शांत है। प्यारे बच्चों, आप ये जान लीजिए, जब भी कोई
प्रभु की वंदना करता है तो उसमें रस सदैव भक्ति एवं शांत मिलेगा, गुण माधुर्य मिलेगा, शब्द शक्ति अविधा मिलेगी। अलंकार मोर मुकुट मकराकृत कुंडल में और मोहन मूरत सावर सूरत में अनुप्रास अलंकार है। अब हम आगे चलते हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती हैं कि मैंने राम नाम रूपी अमूल्य रत्न को प्राप्त कर लिया है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मैं माने मैंने, मीराबाई कहती मैंने राम नाम रूपी अमूल रत्न को प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैं तो सच्चे गुरु ने, मेरे सच्चे गुरु ने मुझ पर कृपा करके राम नाम की यह अमूल वस्तु मुझे प्रदान की है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोवायो। फिर मीराबाई कहती हैं ये जो राम नाम का रत्न गुरुजी ने मुझे दिया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मैंने जन्म जन्मांतरों से संचित खजाना प्राप्त कर लिया है। मैंने अब तक जो सभी सांसारिक भोग वस्तुओं का त्याग किया, जग में सबे खोया, यानी जो सांसारिक मोह माया घर दौलत भौतिक वस्तुएं, इनका सबका त्याग करके मैंने ये राम नाम रूपी अमूल्य धन को प्राप्त किया है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त शवायो। मीराबाई कहती हैं कि इसको न तो आप जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ेगा और कोई चोर चुरा भी नहीं सकता। आप जितना खर्च करते जाएंगे उतना दिन ब दिन ये सवैया बढ़ता जाएगा, यानी एक खर्च करेंगे सवा पाएंगे। राम नाम रूपी धन ऐसा है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। अब मीराबाई कहती हैं कि मुझे सदगुरु के रूप में एक सच्चा नाविक मिल गया है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, मेरे सतगुरु जी जो ये भक्ति रूपी नौका है उसके अच्छे खेवनार हैं, जो मुझे इस संसार रूपी सागर, जिसके कारण मैं संसार रूपी सागर को पार सकूंगी और मोक्ष को प्राप्त कर जाऊंगी। भव सागर तरया, मैं मोक्ष को प्राप्त कर लूंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। फिर मीराबाई कहती हैं कि मेरे स्वामी गिरधर नागर हैं और मैं प्रसन्नता पूर्वक बार बार उनका यशोगान करती रहूंगी। प्यारे बच्चों, इसमें भी सब कुछ वही है। अलंकार, अनुप्रास, रूपक, पुनरुक्त अलंकार, छंद, गे पद, गुण प्रसाद, रस, शांति एवं भक्ति, ये सब है। अब हम चलते हैं अगले छंद में। ईरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। अरे माई सुन, मैंने तो गोविंद नाम का मोल ले लिया, अर्थात कृष्ण पूरी तरह अब मेरे हो गए हैं। मैंने उन्हें खरीद लिया। मोल माने खरीदना। कोई कहे छाने, कोई कहे चुप के, लियो रिज बजनता ढोल। अरे इसके विषय में बहुत लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कहता है छाने माने छिपा कर ले लिया, कोई कह रहा है चुपचाप खरीद लिया, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने तो लियो री बजनता ढोल, मैंने तो ढोल बजा बजा के लिया कि मैंने कृष्ण रूपी हीरे को खरीद लिया है। कोई कहे मूंगो, कोई कहे सुहंगो, लियो रिज तराजू तोल। कोई कहे मूंगो माने महंगा है, कोई कह रहा है अरे ये कृष्ण तो बड़ा महंगा है, कोई कहे बड़ा सस्ता खरीद लिया है। लेकिन मैंने तो भली भांति नाप जोक करके लिया है, यानी मैंने तराजू में तोल करके लिया है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो रिया मोलिक मोल।
कोई कहता है, उसे कोई काला बताता है, कोई गोरा कहता है, परंतु मैंने तो उसे अपना सब कुछ देकर अर्थात सारे संसार से मैं अलग होकर पूरे समर्पण भाव से खरीदा है। याही को सब जानत है लियो री आंखें खोल। अरे माई, यह सब जानते हैं कि मीरा ने आंखें खोलकर अर्थात बहुत समझ बूझकर श्री कृष्ण को अपनाया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो पूर्व जन्म की कौल। किसी को क्या पता कि भगवान श्री कृष्ण ने मीरा के पूर्व जन्म के वादे के अनुसार दर्शन दिए हैं। ये पूर्व जन्म, कौल माने वादा, ये हमारा पूर्व जन्म का वादा रहा है जो भगवान श्री कृष्ण ने मुझे इस जन्म में दर्शन दिया है। अब हम अगले छंद में आते हैं। मैं तो सांवरे के रंग रांची, रांची माने रची हुई। मीरा कहती हैं मैं तो सांवले अर्थात श्री कृष्ण के श्याम रंग में रंग गई हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उनके प्रेम में भाव विभोर हो गई हूँ। साज सिंगार बांधी पग घुंघरू लोक लाज तज नाची। अरे मैंने तो लोक लाज यानी संसार से भी, संसार की लोक लज्जा को त्याग कर, छोड़कर अपना पूरा श्रृंगार किया है और अपने पैरों में कृष्ण के नाम की घुंघरू बांध कर नाची हूँ। गई कुमत लई साधु की संगति भगत रूप भई सांची। और फिर कहती हैं कि मेरी जो कुमति यानी कुबुद्धि थी, दुर्बुद्धि थी, इस गई चली गई, अब मेरी संगत साधुओं के संग में हो गई है। कहने के तात्पर्य मेरे हृदय में जो कालिमा थी वो सब मिट गई है। मेरी दुर्बुद्धि अब सद्बुद्धि में बदल गई है। मैंने भगवान श्री कृष्ण का नित्य गुणगान किया है। गाय गाय हरि के गुण निस दिन कालयालिशु बाँची। यानी मैंने भगवान श्री कृष्ण का नित्य गुणगान किया है। और काल माने मृत्यु, याल माने सर्प, यानी मैंने मृत्यु रूपी सर्प के चंगुल से भी मैं बच गई हूँ। और निस्दिन माने दिन रात, तो मैंने भगवान श्री कृष्ण की दिन रात गुणगान किया है। अर्थात कहने का तात्पर्य अब मैं जन्म मरण के चक्र से छूट गई हूँ। उण बिन सब जग खारो लागत और बात सब कांची। अब मीराबाई कह रही हैं कि श्री कृष्ण के बिना यह संसार मुझे सूना लगता है और उनके बातों के अतिरिक्त अन्य सभी बातें बेकार लगती हैं। कांची माने व्यर्थ लगती हैं, बेकार लगती हैं। मीरा श्री गिर धरन लाल शू भगति रशीली जांची। मीराबाई कह रही हैं मीरा को केवल श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद मिलता है, संसार की अन्य किसी वस्तुओं में नहीं मिलता। ठीक है, जांची माने प्रतीत होती है। अब हम आगे चलते हैं। मेरे तो गिर धर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर है मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई कहती हैं कि मेरे एकमात्र संबंधी, मेरे में केवल एकमात्र गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण हैं, दूसरा इस संसार में मेरा कोई नहीं है। अब उनका परिचय कैसे दे रही हैं इसको देखिए। जाके सिर है मोर मुकुट, अरे जिसके सिर पर मोर मुकुट धारण हुआ है वही मेरे पति अर्थात स्वामी हैं। फिर कहती हैं तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। फिर वो कह रही हैं कि तात माने पिता, मात माने माता, भ्रात माने भाई, बंधु माने भाई, आपनो न कोई यानी संसार में जितने भी रिश्ते हैं, माता पिता भाई बंधु, कोई भी मेरा नहीं है। अपने तो सिर्फ गिरधर गोपाल हैं।
छाणी दई कुल की कहानी कहा करियो कोई। फिर कह रही हैं कि मैं गिरधर के प्रेम के कारण अपने कुल की सारी मर्यादाएं, छाण दई कुल की कहानी यानी अपने सारी कुल की मर्यादाओं को त्याग कर दिया। कहा करिए कोई, अब मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। हाँ, कहने का तात्पर्य जैसे कोई कमज़ोर मित्र हो और उसका कोई क्लास का कोई दुष्ट शैतान बच्चा या ताकतवर बच्चा मित्र बन जाए, तब वो जो कमज़ोर बच्चा है वो भी डरता है, मेरा कोई क्या कर लेगा, मेरा तो वो मित्र है। तो मीरा भाई भी ऐसे ही कह रही हैं कि अब हमारा प्रेम तो गिरधर से लग गया है, जिसके कारण मैंने राजवंश की कुल की सारी मर्यादाएं त्याग की, अब मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। कहने का जब मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण हैं तो संत ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अरे साधु संतों के पास बैठ बैठ कर मैंने झूठी बनावटी परंपरा की लोक लज्जा को भी खो दिया है, यानी मैं संसार की समस्त लोक लज्जा को खोकर साधुओं के संग बैठ बैठ कर केवल भगवान की भक्ति की। आंसुवल जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, और मैंने प्रेम की जो बेली को बोया है उसको कृष्ण वियोग की आंसुओं में सींचा है। कृष्ण को पाने के लिए जो मेरे आंखों से अश्रु निकल रहे थे, उन्हीं अश्रुओं, उन्हीं आंखों के जल से मैंने उस प्रेम बेल को बोया है जो आज इतनी बड़ी हो गई है, जो कहने का तात्पर्य जो आज चारों ओर फैल गई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। अब यह बेल चारों ओर फैल गई, अब इस बेल में सिर्फ आनंद रूपी फल ही लगेंगे। भगति देख राजी हुई जगत देख रोई। अब मीराबाई कहती हैं मीरा को कृष्ण की भक्ति ही रुचकर लगती है और संसार की हर वस्तुओं को देखकर मुझे रोना आता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अब मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से विनती करती हैं कि हे गिरधर, हे गिरधारी लाल, मैं आपके चरणों की दासी हूँ, अब आप मुझे संसार रूपी सागर पर से पार लगा दें, मेरा उद्धार कर दें और मुझे मोक्ष प्रदान कर दें। प्यारे बच्चों, ये रहा आपका मीराबाई। अब हम सब अगले काव्यखंड में काव्य पाठ रहीमदास जी का जो नीति के दोहे हैं उनकी ओर चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।